हर सुबह जब तुम आंखें खोलते हो, एक सवाल तुम्हारे दिमाग में होता है, लेकिन तुम उसे बोलते नहीं हो। तुम उठ जाते हो, काम पर लग जाते हो, लोगों से बात करते हो, लेकिन अंदर ही अंदर एक आवाज होती है जो पूछती रहती है, क्या मैं वाकई सही रास्ते पर हूं? ज्यादातर लोग इस आवाज को दबा देते हैं, क्योंकि सच का सामना करना आसान नहीं होता। कामयाबी का ख्वाब सब देखते हैं, लेकिन कामयाबी की जिम्मेदारी उठाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये कहानी है ज़ैद की, लेकिन अगर तुम गौर से सुनो तो ये कहानी धीरे धीरे तुम्हारी अपनी कहानी बन जाएगी। एक आम जिंदगी लेकिन गहरी बेचैनी। ज़ैद एक ईस्टर्न गांव में रहता था, जहां सुबह अजान की आवाज से होती थी और शाम को सूरज कच्चे रास्तों के पीछे डूब जाता था। बाहर से उसकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल थी, ना कोई बड़ी कमी, ना कोई बड़ी ट्रेजेडी, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक बेचैनी थी जो उसे चैन से जीने नहीं देती थी। वो मेहनत करता था, फिर भी लगता था जैसे जिंदगी उसे पीछे छोड़कर भाग रही हो। साइकोलॉजी कहती है कि जब इंसान अपनी प्रोग्रेस को दूसरों से नापता है तो उसकी अपनी ग्रोथ रुक जाती है। ज़ैद भी हर रोज यही गलती करता था। हर किसी की कामयाबी उसे अपनी नाकामी लगने लगी थी। कंपैरिजन का जहर। ज़ैद का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसका अपना दिमाग था। वो दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को छोटा समझने लगा था। सोशल मीडिया हो या गांव के लोगों की बातें, हर चीज उसके कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे खा रही थी। इस्लाम भी और साइकोलॉजी भी इस बात पर मुत्तहिद है कि जब इंसान शुक्र छोड़ देता है और मुकाबला शुरू कर देता है तो सुकून सबसे पहले उसकी जिंदगी से निकल जाता है। ज़ैद ने यह बात देर से समझी, लेकिन जब समझी तो उसके लिए यह सिर्फ एक लेसन नहीं बल्कि एक वार्निंग बन चुकी थी। रोज का रूटीन जो कामयाबी से दूर ले जाता है। ज़ैद की जिंदगी का रूटीन उसके ख्वाबों के बिल्कुल उल्टा था। वो सुबह देर से उठता, फजर अक्सर रह जाती और दिन का आगाज ही गिल्ट के साथ होता। दिन भर काम करता लेकिन काम में दिल नहीं होता। रात को जब सब सो जाते तो उसका दिमाग जग जाता। ओवर थिंकिंग, पुरानी बातें, फ्यूचर का डर, सब मिलकर उसे अंदर से थका देते। साइकोलॉजी कहती है कि जो इंसान अपने दिन की शुरुआत कंट्रोल के साथ नहीं करता वो पूरा दिन कंट्रोल खो देता है। ज़ैद भी इसी चक्रव्यूह में फंसा हुआ था। इस्लाम का असल कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेस। एक दिन मस्जिद में बैठे बैठे ज़ैद ने एक बात सुनी जो सीधा उसके दिल पर लगी। इमाम साहब कह रहे थे कि इस्लाम में कामयाबी का मतलब सिर्फ पैसा, शोहरत या ताकत नहीं होता। असल कामयाबी वो होती है जिसमें इंसान का दिल मुतमईन हो, उसका रिस्क हलाल हो और उसका रब उसे राजी हो। ज़ैद ने महसूस किया कि वो सालों से गलत डेफिनेशन के पीछे भाग रहा था। वो कामयाब दिखना चाहता था, कामयाब बनना नहीं। इसी लम्हे ने उसके सोचने का अंदाज बदलना शुरू किया। ब्रेकिंग पॉइंट, जब इंसान खुद से सच बोलता है। एक रात ज़ैद अकेला मस्जिद के सहन में बैठा था। आसमान साफ था, हवा हल्की सी ठंडी थी और हर तरफ खामोशी थी। उस रात उसने अल्लाह से लंबी दुआ नहीं मांगी। उसने सिर्फ इतना कहा, या अल्लाह मुझे सही रास्ता दिखा दे, चाहे वो मुश्किल ही क्यों ना हो। साइकोलॉजी के मुताबिक जब इंसान अपनी जिम्मेदारी खुद उठा लेता है तो वहीं से उसकी ताकत वापस आनी शुरू हो जाती है। ज़ैद ने भी उस रात फैसला किया कि अब वो सिर्फ शिकायत नहीं करेगा बल्कि खुद को बदलेगा। छोटी आदतें, बड़ी तब्दीली। ज़ैद ने एकदम से सब कुछ बदलने की कोशिश नहीं की। उसने छोटी छोटी आदतें बदलनी शुरू की। फजर के बाद थोड़ी देर चलना, दिन में थोड़ा कम बोलना और ज्यादा सोचना, रात को सोने से पहले अपना हिसाब लेना। ये चीजें छोटी लगती हैं, लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि आदतें ही धीरे धीरे किरदार बन जाती हैं। ज़ैद का दिमाग पहले से ज्यादा साफ होने लगा, उसकी बात में वजन आने लगा और उसकी आंखों में पहले से ज्यादा यकीन नजर आने लगा। लोगों की बातें और अंदर की ताकत। जब ज़ैद बदलने लगा तो लोगों ने नोटिस भी किया और कमेंट्स भी दिए। कुछ हंसे, कुछ बोले कि ये सब टेम्परेरी है, लेकिन ज़ैद ने सीख लिया था कि जो लोग तुम्हारी शुरुआत पर हंसे वही लोग तुम्हारी मंजिल पर चुप हो जाते हैं। इस्लाम भी यही सिखाता है कि सब्र और इस्तिकामत वो चीजें हैं जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। ज़ैद ने अपनी एनर्जी लोगों को जवाब देने में जाया करना छोड़ दी और अपनी ग्रोथ पर लगा दी। वक्त गुजरा, कामयाबी अचानक नहीं आई, लेकिन जब आई तो उसके साथ सिर्फ पैसा नहीं लाई, उसके साथ सुकून आया, सेल्फ रिस्पेक्ट आई और सबसे बड़ी बात, खुद पर यकीन आया। ज़ैद ने समझ लिया कि सक्सेसफुल लाइफ का मतलब परफेक्ट लाइफ नहीं होता। सक्सेसफुल लाइफ का मतलब होता है कि इंसान गिर कर भी खुद को संभाल ले और अपने रब से जुड़ा रहे। फाइनल मैसेज तुम्हारे लिए। अगर तुम वाकई एक सक्सेसफुल जिंदगी चाहते हो तो पहले अपनी सोच को कामयाब बनाओ, अपनी नीयत को साफ रखो, अपने रूटीन को स्ट्रांग बनाओ और अल्लाह पर भरोसा रखो। याद रखो, जो इंसान खुद को बेहतर बनाने में लग जाता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते खुद बना देता है। कामयाबी बाहर से नहीं आती, कामयाबी अंदर से शुरू होती है।